ओम शांति। आज की प्रातः मुरली 2 सितंबर 2024 बाबा के महावाक्यों का सुमिरन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जैसे तुम्हें निश्चय है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, वह हमारा बाप है, ऐसे दूसरों को समझाकर निश्चय कराओ, फिर उसमें ओपिनियन लो। बाप अपने बच्चों से कौन सी बात पूछते हैं जो दूसरा कोई नहीं पूछ सकता? उत्तर है, बाबा जब अपने बच्चों से मिलते हैं तो पूछते हैं, बच्चे पहले तुम कब मिले हो? जो बच्चे समझे हुए हैं वह झट से कहते हैं, हाँ बाबा, हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले हैं। जो नहीं समझते वह मूंझ जाते हैं। ऐसा प्रश्न पूछने का अकल दूसरे किसी और में आएगा भी नहीं। बाप ही तुम्हें सारे कल्प का राज समझाते हैं। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी भेद का बाप समझाता है। यहाँ तुम बच्चे बाप के सामने बैठे हो, घर से निकलते ही इस विचार से हो कि हम जाते हैं शिव बाबा के पास, जो ब्रह्मा के रथ पर आकर हमको स्वर्ग की वर्षा दे रहे हैं। हम स्वर्ग में थे, फिर 84 का चक्कर लगाकर अभी नरक में आकर पड़े हैं। और फिर कोई भी सत्संग में किसकी बुद्धि में यह बात नहीं होगी कि तुम जानते हो हम शिव बाबा के पास जाते हैं, जो इस रथ में आकर पढ़ाते हैं। वो हम आत्माओं को साथ ले जाने के लिए आए हैं। बेहद का बाप से ज़रूर बेहद की वर्षा मिलना है। यह तो बाप ने समझाया है कि मैं सर्वव्यापी नहीं। सर्वव्यापक तो 5 विकार हैं, तुम्हारे भी 5 विकार हैं, इसलिए तुम महान दुखी हुए हो। अब ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, यह ओपिनियन ज़रूर लिखवाना है। तुम बच्चों को पक्का निश्चय है कि ईश्वर बाप सर्वव्यापी नहीं है। बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम गुरु है, बेहद की सद्गति दाता है, वही शांति देने वाला है। और कोई जगह ऐसे ख्याल नहीं करता कि क्या मिलना है। सिर्फ कन्नरस, रामायण, गीता आदि में जाकर सुनते हैं। बुद्धि में अर्थ कुछ नहीं। आगे हम परमात्मा सर्वव्यापी कहते हैं। अब बाप समझाते हैं, यह तो झूठ है, बड़ी गलानी की बात है। तो यह ओपिनियन भी बहुत ज़रूरी है। आजकल जिनमें तुम ओपिनियन आदि कराते हो वह लिखते हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छा काम कराती हैं, बहुत अच्छी समझदारी देती हैं, ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बताती हैं। इससे लोगों के दिल में सिर्फ अच्छा असर पड़ता है। बाकी यह ओपिनियन कोई भी नहीं लिख कर देते कि दुनिया भर में जो मनुष्य कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, यह बड़ी भूल है। ईश्वर तो बाप हैं, ईश्वर तो टीचर हैं, ईश्वर तो गुरु है। एक तो मुख्य बात है यह, दूसरा फिर ओपिनियन चाहिए कि इस समझदारी से हम समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। भगवान को कोई मनुष्य या देवता को नहीं कहा जाता है। भगवान एक है, वह बाप है। उस बाप से ही शांति और सुख की वर्षा मिलती है। ऐसी ऐसी ओपिनियन लेना है। अभी जो तुम ओपिनियन लेते हो वह कोई काम की नहीं। हाँ, इतना लिखते हैं कि यहाँ शिक्षा बहुत अच्छी देते हैं। बाकी मुख्य बात जिसमें ही तुम्हारी विजय होनी चाहिए वह लिखवाओगे कि यह ब्रह्मा कुमारियाँ सत्य कहती हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह तो बाप है, वही गीता का भगवान है। बाप आकर भक्ति मार्ग से छुड़ाए ज्ञान देते हैं। यह भी ओपिनियन
जरूरी है कि पतित पावनी पानी की गंगा नहीं, परंतु एक बाप है। ऐसी ऐसी ओपिनियन जब लिखेंगे तब ही तुम्हारी विजय हो। अभी टाइम पड़ा है, अभी तुम्हारे जो सर्विस चलती है इतना खर्चा होता है, यह तो तुम बच्चे ही एक दो को मदद करते हो, बाहर वालों को तो कुछ पता ही नहीं। तुम ही तन मन धन से खर्चा कर अपने राजधानी की स्थापना करते हो। जो करेगा वह पाएगा, जो नहीं करते वह पाएंगे भी नहीं। कल्प कल्प में तुम ही करते हो, तुम ही निश्चय बुद्धि होते हो। तुम ही समझते हो कि बाप भी है, बाप टीचर भी है, बाप ही गीता का ज्ञान अर्थात रीति सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में भले गीता सुनाते आए, परंतु राज्य थोड़े ही प्राप्त किया, ईश्वरीय मत से बदलकर आसुरी मत हो गए। चलते फिरते बाप को याद करो, अच्छा बड़ा रूप ही समझो बाप का, परंतु याद तो एक को करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। और तो पाप का उपाय है ही नहीं। जो समझते हैं वह कहते हैं बाबा आपकी याद से हम पावन दुनिया के विश्व के मालिक बनते हैं। तो हम क्यों नहीं याद करेंगे? एक दो को भी याद दिलाना है तो पाप कट जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे शिकलती बच्चों, प्रति माता पिता बाप दादा का यादगार प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज की धारणा के मुख्य सार हैं, जैसे बाप और नॉलेज गुप्त है, ऐसे ही पुरुषार्थ भी गुप्त करना है। गीत कविताओं आदि से बजाय चुप रहना अच्छा है। शांति में चलते फिरते बाप को याद करना है। पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इससे ममता को निकाल देना है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि नई दुनिया में लगानी है। आज का स्लोगन है पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस हैं।